वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट सेकंड पॉइंट एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है वो अलगी से इवॉल्व हुए हैं, मतलब ये अलगी से थोड़े ज़्यादा एडवांस है। एडवांस है मतलब कि इनमें ऐसे कुछ अलग कैरेक्टर्स है अलगी से, या एडवांस कैरेक्टर्स है जो इनको लैंड पे रहने के लिए काबिल बनाते हैं। हमने देखा था कि जो अलगी है, अलगी पानी में रहते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये पानी के बजाय लैंड पे रहते हैं। तो पानी के आजू बाजू में ही रहते हैं, लेकिन पानी में नहीं रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। तो अगर इनको ज़मीन पे रहना है तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसे अलगी से अलग कैरेक्टर्स डेवलप करने होंगे जो इनको ज़मीन पे रहने के लिए काबिल बनाएंगे। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशंस। तो ये एडेप्टेशंस कौन कौन से हैं जो ब्रायोफाइट्स ने डेवलप किए हैं? तो ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं: डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड एडेप्टेशन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। थर्ड एडेप्टेशन है डेवलपमेंट ऑफ पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। फोर्थ एडेप्टेशन है डेवलपमेंट ऑफ जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। फिफ्थ एडेप्टेशन है रिटेंशन ऑफ जाइगोट विद इन द आर्केगोनियम। आर्केगोनियम हम जानते हैं इट इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सिक्स नंबर है production of large number of thick walled spores, and seventh last adaptation है development of primitive vascular system। तो हम पहला वाला देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने पहले ही कहा है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये कहाँ पे रहते हैं? तो लैंड पे रहते हैं, लेकिन पानी के आजू बाजू में रहते हैं। अगर लैंड पे रहते हैं तो इनको एक तो लैंड को अटैच करना पड़ेगा, एंकर करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ वाटर एब्सॉर्ब भी करना पड़ेगा लैंड से। तो इसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजॉइड्स कहते हैं। तो राइजॉइड फंक्शन एज एब्सॉर्बिंग एंड अटैचिंग ऑर्गन्स फॉर द ब्रायोफाइट्स। सेकंड एडेप्टेशन देखते हैं हम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। तो हमने देखा है कि जो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर और थैलस लाइक होते हैं, है ना। तो अगर इनको लैंड पे रहना है और डेसिकेशन यानी ड्राइंग इफेक्ट से अगर बचना है तो इनको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा। तो ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? उनमें इपिडर्मिस एक डेवलप करते हैं। तो इपिडर्मिस क्या होती है? एक लेयर होती है जो पूरे उनके बॉडी को बाहर से कवर करती है। तो इपिडर्मिस क्या करेगा? इपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट्स ऑफ एयर। थर्ड एडेप्टेशंस हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो अगर ये ज़मीन पे आए हैं, बाहर आए हैं, तो नेचुरली ये फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि ये प्लांट्स है। अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ O2, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए CO2। अगर CO2 प्लांट बॉडी यानी अपने ब्रायोफाइट के बॉडी के अंदर नहीं आएगा और O2 जो डेवलप हुआ है वो बाहर नहीं जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उनका फूड प्रिपेयर नहीं होगा। अगर फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो अपने ब्रायोफाइट्स यानी ग्रो नहीं करेंगे, या अल्टीमेटली वो मर जाएंगे, है ना। तो फॉर दैट पर्पज़ ब्रायोफाइट ने क्या किया है कि उनका जो अपर सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस, उस पर क्या है? न्यूमरस ऐसे छोटे 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 क्या हैं? स्पोर्स, पोर्स बनाए हैं, पोर्स, है ना। विद द हेल्प ऑफ पोर वो क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब CO2 को बाहर भेजते हैं, सॉरी O2 को बाहर भेजते हैं, CO2 को अपने बॉडी में ले लेते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम देखते हैं तो ब्रायोफाइट वैसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, है ना। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो अगर ये बाहर के एयर को एक्सपोज हो गए तो क्या होगा? ये ड्राई हो जाएंगे और उनमें जो सेक्स सेल्स है
वो भी ड्राई होके ख़त्म हो जाएंगे या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं ब्रायोफाइट्स, द सेक्स ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय स्टेराइल सेल्स कॉल्ड एज जैकेट। तो उनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बाहर में एक ऐसी लेयर होती है जो लेयर क्या करती है, पूरे सेक्स ऑर्गन को ढक देती है। जैसे हम जैकेट पहनते हैं वैसे ही उनको भी एक जैकेट होता है। तो जैकेट का क्या फंक्शन होगा, इट प्रोटेक्ट द सेक्स सेल्स अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट्स ऑफ एयर। देन नेक्स्ट एडेप्टेशन है रिटेंशन ऑफ zygote विद इन द आर्केगोनियम। आर्केगोनियम इट इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यानी zygote जो होता है वो कहाँ पे रहेगा, वो आर्केगोनियम में ही डेवलप होगा। तो आर्केगोनियम में उसको क्या क्या मिलेगा, वहाँ पे उसको फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, है ना। और दूसरी चीज़ वो विद इन द आर्केगोनियम रहने के वजह से क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा ड्राइंग इफेक्ट से, है ना। दिस एडेप्टेशन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। अगर झाइगोट ही मर गया तो फिर लैंड पे आने का कुछ मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए झाइगोट को प्रोटेक्ट करना एक प्राइमरी फंक्शन है प्लांट का। देन सिक्स्थ एडेप्टेशन है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। जब झाइगोट का एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होगा, स्पोरोफाइट में स्पोर्स डेवलप होंगे। तो जो स्पोर्स होते हैं ना, तो वो स्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ड्राइंग इफेक्ट से वो बच भी जाए। दूसरी चीज़ द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर, अनदर एडेप्टेशन टू द लैंड हैबिट, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे एयर के थ्रू जाए और उनको मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो। इसलिए क्या होगा, जो अपने स्पोर्स है वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। देन लास्ट एडेप्टेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिटिव वैस्कुलर सिस्टम। हमने पहले ही कहा है कि जो ब्रायोफाइट्स है पर्टिकुलरली कुछ एडवांस ब्रायोफाइट जैसे कि फ्यूनेरिया है। तो फ्यूनेरिया में क्या है कि ये थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े मतलब बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। तो इनमें ना वाटर कंडक्शन के लिए और फूड कंडक्शन के लिए एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनता है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनता है जो क्या करता है, फूड को और वाटर को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये जो अपने एडवांस ब्रायोफाइट्स है इनमें क्या होता है, एक प्रिमिटिव टाइप का वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। हमें पता है वैस्कुलर सिस्टम मतलब वैस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से बनती है, जाइलम एंड फ्लोएम से। लेकिन यहाँ पे कोई जाइलम नहीं होती है, कोई फ्लोएम नहीं होती है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड में पूरे सेल एक ही तरीके होते हैं जिनका एक ही काम है, फूड को और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट के बॉडी में सर्कुलेट करना। तो ये जो एडेप्टेशन है दिस इज वेरी मच इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। थैंक यू।